नमस्कार, शब्दसाची बिंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के पुरास में तालाब की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। उप मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में टेक फेस्ट कार्यशाला का किया शुभारंभ। रीवा में जिला कोर कमेटी की बैठक में डिप्टी सीएम ने संगठनात्मक मुद्दों पर की चर्चा। रीवा के एसडीएम कार्यालय में बाबू का शराब पीते वीडियो वायरल। रीवा नगर निगम कार्यालय में लोक अदालत का किया गया आयोजन। एसडीएमएच रीवा में अप्रैल से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी व हेपेटोलॉजी की मिलेगी उन्नत सुविधा। रीवा जबलपुर शटल ट्रेन का 16 से 23 मार्च तक कैमा से होगा संचालन। रीवा में देर रात गोलीबारी, युवक को लगी 2 गोलियां, हालत गंभीर। रीवा में रसोई गैस की किल्लत, इंडक्शन चूल्हों की मांग बढ़ी। रीवा सुपर स्पेशलिटी में पेसमेकर प्रत्यारोपण से बची युवती की जान। टीआरएस कॉलेज रीवा में 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मुकुंदपुर सफारी में रेप्टाइल हाउस का किया लोकार्पण। नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का भोपाल में निधन। सिंगरौली में तेज रफ्तार शिफ्ट बस की टक्कर से मिस्त्री की मौत, 3 मवेशी भी घायल। मजदूर की मौत पर सिंगरौली के पावर प्लांट में हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़। रीवा के क्योटी जलप्रपात में मिली 4 दिन से लापता छात्रा की लाश। और मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी, रीवा जिले में तापमान 37 डिग्री के पार। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले की गुढ़ तहसील के ग्राम पंचायत पुरास में शनिवार को जिला प्रशासन ने तालाब की सरकारी जमीन पर बने सैकड़ों अवैध मकानों और निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रीवा सीधी मार्ग स्थित पुरास गांव में तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को प्रशासन द्वारा चिन्हित कर हटाने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद है और सुरक्षा के लिए कई थाना प्रभारियों को दलबल के साथ तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तालाब की पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इससे पहले भी कार्रवाई का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा था। इस बार प्रशासन ने सख्ती के साथ अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में आयोजित टेक फेस्ट कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने स्थापना के 62वें वर्ष में प्रवेश कर रहा ये प्रतिष्ठित संस्थान तकनीक और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस अवसर पर एल्यूमिनी एसोसिएशन द्वारा लगभग 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या सुविधा की जानकारी साझा की गई, जिससे कॉलेज के विकास और छात्रों के लिए बेहतर अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में तकनीकी नवाचार, छात्रों की प्रतिभा प्रदर्शन और संस्थान की उपलब्धियों पर जोर दिया गया, जो रीवा क्षेत्र में शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र की प्रगति को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल की उपस्थिति में सर्किट हाउस रीवा में आयोजित जिला कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत और सार्थक संवाद हुआ। इस अवसर पर संभाग प्रभारी विजय दुबे, सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, विधायक नागेंद्र सिंह, विधायक दिव्यराज सिंह, विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में पार्टी की जिला स्तर की रणनीति, संगठन मजबूती और आगामी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया। रीवा जिले के एसडीएम कार्यालय में शुक्रवार देर रात एक बाबू का दफ्तर के अंदर शराब पीते हुए वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब कार्यालय में मौजूद कर्मचारी शराब पीता कैमरे में कैद हो गया। जानकारी मिलने पर एसडीएम अनुराग तिवारी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक संबंधित बाबू वहां से जा चुका था। चौकीदार ने बताया कि उसने बाबू को ऐसा करने से
मना भी किया था, फिर भी वो देर रात तक बैठकर शराब पी रहा था। सरकारी कार्यालय के भीतर इस तरह की हरकत सामने आने से लोगों में नाराजगी है और प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले को गंभीर मानते हुए एसडीएम अनुराग तिवारी ने कहा कि दोषी कर्मचारी की पहचान कर उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रीवा नगर निगम कार्यालय में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य बकाया संपत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य करों की वसूली करना था, जिसमें नागरिकों को अधिभार पर विशेष छूट का लाभ प्रदान किया गया। लोक अदालत प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई है, जिसमें नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी है। नगर निगम ने इस अवसर को छूट का अंतिम मौका बताते हुए प्रचार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों नागरिकों ने अपना बकाया कर जमा करवाया और अधिभार में मिलने वाली छूट का फायदा उठाया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस लोक अदालत में संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य उपभोक्ता शुल्कों के बकाया पर 25% से लेकर 100% तक की छूट दी गई। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में विंध्य क्षेत्र के पेट व आंत संबंधी रोगों से पीड़ित मरीजों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग शुरू होने के बाद अब अप्रैल से गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी व हेपेटोलॉजी के साथ इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी की उन्नत सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर MH उस्मानी के अनुसार उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से NCL से 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने पर आवश्यक आधुनिक मशीनें मंगाई गई हैं, जिनकी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन मशीनों के शुरू होने के बाद छोटी और बड़ी आंत के कैंसर, अल्सर सहित गैस्ट्रो से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों की जांच और इलाज रीवा में ही संभव हो सकेगा। अभी तक ये सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को जबलपुर, भोपाल जैसे बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता था, लेकिन अब विंध्य क्षेत्र के हजारों मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार मिल सकेगा। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी स्किल लैब का सेटअप यहाँ पर हुआ है, जो कि ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा होने वाला है। इन मशीनों में अपर जीआई एंडोस्कोप्स, कोलोनोस्कोप, साइड विंग एंडोस्कोप और इको एंडोस्कोप भी आ गया है और साथ में कोलेंजियोस्कोप भी आ गया है। तो इन मशीनों से हम खून की उल्टी, अल्सर्स और पित्त की नली की पथरी, उसके कैंसर्स, इन सब बीमारियों के मरीज़ अभी तक यहाँ से रेफ़र हो जाते थे। उनकी सहायता करने में बहुत मदद हो जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल अंतर्गत रीवा सतना सेक्शन में कैमा स्टेशन पर अधोसंरचनात्मक कार्य के चलते जबलपुर रीवा शटल एक्सप्रेस को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। तुर्की रोड और बघाई रोड के बीच डबल लाइन ब्लॉक सेक्शन के कमीशनिंग के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण जबलपुर रीवा शटल एक्सप्रेस 16 से 23 मार्च तक जबलपुर से चलकर रीवा के बजाय कैमा स्टेशन तक ही संचालित होगी। इसी तरह रीवा जबलपुर शटल एक्सप्रेस भी इन तिथियों में रीवा के स्थान पर कैमा स्टेशन से प्रस्थान करेगी, यानी रीवा कैमा के बीच ये सेवा आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि ये कार्य भविष्य में बेहतर सुरक्षा, गति और परिचालन सुविधा के लिए किया जा रहा है। रीवा जिले में पिछले कई दिनों से LPG सिलेंडर की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस की निगरानी में लाइन लगवाकर सिलेंडरों का वितरण कराया जा रहा है। गैस की कमी के कारण लोग वैकल्पिक साधनों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे बाजार में इंडक्शन चूल्हों की मांग सामान्य से 4 से 5 गुना तक बढ़ गई है और अधिकांश दुकानों में स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। व्यापारियों के अनुसार पहले जहां रोज 2 से 3 चूल्हे बिकते थे, अब 7 से 10 तक की मांग आ रही है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण LPG सप्लाई प्रभावित होने से ये स्थिति बनी है। हालांकि प्रशासन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देकर जल्द राहत देने की कोशिश कर रहा है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जन्मजात पूर्ण हृदय ब्लॉक से पीड़ित मऊगंज शहर की 17 वर्षीय युवती की पेसमेकर प्रत्यारोपण के जरिए सफलतापूर्वक जान बचाई गई। युवती को बेहोशी और कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में अस्पताल लाया गया था, जहां DM कार्डियोलॉजी
विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी और उनकी टीम ने तुरंत कार्डियक कैथ लैब में जटिल पेसमेकर प्रत्यारोपण प्रक्रिया कर मरीज को नया जीवन दिया। इस दौरान कैथ लैब टीम में जय नारायण मिश्रा, सत्यम सुमन, मनीष, सुधांशु, निकित, सोनाली और विजय शामिल रहे, जबकि नर्सिंग स्टाफ से सत्येंद्र और किशोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस उपलब्धि पर संस्थान के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने पूरी टीम को बधाई दी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की पहल और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण रीवा में इस तरह की उन्नत हृदय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर जीवन रक्षक उपचार मिल रहा है। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड पर स्थित लोही ओवरब्रिज के नीचे बीती रात एक सनसनीखेज गोलीबारी की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी। इस वारदात में एक युवक को 2 गोलियां लगीं, जबकि आरोपी नकाबपोश बदमाश फरार हो गए। घायल युवक की पहचान शिवेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है, जो चिरहुला कॉलोनी का निवासी है। उसके पिता चंद्रमणि यादव और भाई देवेंद्र यादव ने बताया कि शिवेंद्र अपने मित्र प्रतीक के साथ किसी निमंत्रण में गया हुआ था। रात्रि करीब 12:30 बजे वो बाइक से लौट रहा था, तभी लोही ओवरब्रिज के नीचे आधा दर्जन नकाबपोश युवकों ने उसे रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुका तो आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुल 4 राउंड गोलियां चली, जिनमें से 2 गोली शिवेंद्र को लगी। घायल को तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। टीआरएस कॉलेज रीवा के समाजशास्त्र विभाग द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ शनिवार को हुआ। कार्यशाला का विषय भारतीय समाज में विविधता में एकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता रखा है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा के अतिरिक्त संचालक आरपी सिंह मौजूद रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर आशीष सक्सेना ने विषय पर गहन विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि प्रयागराज के सीएमपी कॉलेज की प्राध्यापक डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना रहीं। सभी वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष जोर दिया। कार्यशाला में शोधकर्ता छात्राओं ने भारतीय समाज में विविधता और एकता के विभिन्न आयामों पर आधारित शोध प्रस्तुतियां दी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी एवं जू मुकुंदपुर में नवनिर्मित रेप्टाइल हाउस के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए इसका शुभारंभ किया। ये नया रेप्टाइल हाउस वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा प्रकृति एवं वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये सुविधा पर्यटकों के लिए नया आकर्षण केंद्र बनेगी तथा विद्यार्थियों को सरीसृपों के जीवन व्यवहार और संरक्षण के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करेगी। समारोह में सतना सांसद गणेश सिंह, पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथि और अधिकारी उपस्थित रहे। सतना जिले की नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह कचनार का भोपाल के चिरायु अस्पताल में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। यादवेंद्र सिंह कचनार 2023 में कांग्रेस के टिकट पर नागौद विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे। 2024 में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही नागौद और पूरे सतना क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार देर रात तक उनका पार्थिव शरीर नागौद लाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलाई मोड़ के पास शुक्रवार रात सड़क हादसे में 45 वर्षीय मिस्त्री बालकराम सोनी की मौत हो गई। बताया गया है कि बालकराम सोनी कमानी सुधारने का काम करते थे और शुक्रवार रात पैदल अपने काम से घर लौट रहे थे। तभी रिलायंस कंपनी की तेज रफ्तार शिफ्ट बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे बस के नीचे फंसकर कुछ दूरी तक घिसटते चले गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बस के नीचे से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में 3 मवेशी भी घायल हो गए और कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था सामान्य कराई। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सिंगरौली जिले के मांडा थाना क्षेत्र के बधौरा स्थित एक निजी पावर प्लांट में शनिवार सुबह एक मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। मृतक मजदूर लल्लन सिंह, जो झारखंड के गढ़वा जिले का निवासी था, उसकी शुक्रवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही साथी मजदूरों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने प्लांट परिसर में खड़ी कंपनी अधिकारियों की करीब आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ कर कुछ वाहनों को पलट दिया। हंगामे के दौरान बधौरा चौकी प्रभारी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि प्लांट के अंदर से धुआं उठता दिखने पर आगजनी की आशंका जताई जा रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात किए गए हैं तथा बैढ़न से दमकल की गाड़ियां भी रवाना की गई हैं। कलेक्टर गौरव बैनल के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में मजदूर की मौत हार्ट अटैक से होना सामने आया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बैढ़न ट्रॉमा सेंटर में रखा गया है, जबकि प्रशासन मजदूरों से बातचीत कर हालात को शांत कराने और पूरे मामले की जांच में जुटा है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव से 4 दिन पहले लापता हुई कक्षा 10वीं की 17 वर्षीय छात्रा का शव शनिवार को क्योटी जलप्रपात से बरामद किया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पिछले 3 दिनों से जलप्रपात में उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस के अनुसार 10 मार्च को छात्रा घर से निकली थी, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी दौरान कुछ पर्यटकों ने एक किशोरी को जलप्रपात में गिरते हुए देखने की सूचना दी थी। सर्च ऑपरेशन के बाद शनिवार को शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान लापता छात्रा के रूप में हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर दुग्ध व्यापारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण एवं होली मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शनिवार शाम दूध मंडी कला मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और होली की शुभकामनाएं दी। रीवा में साहू समाज की आराध्य देवी कर्मा जयंती की जयंती के अवसर पर शनिवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 2 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन बैजू धर्मशाला से यात्रा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह समाज के लोगों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। आकर्षक झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यात्रा का मुख्य आकर्षण रहीं। कार्यक्रम में साहू समाज के बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और पदाधिकारी शामिल हुए। रीवा के कॉलेज चौराहा पर गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नाले के किनारे गैस चूल्हा रखकर उसे जलाने की कोशिश की और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस का कहना है कि रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों से आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च के मध्य में ही भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जबकि रीवा जिले में आज अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान रात में 19 से 22 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। रीवा में मौसम साफ और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान 38 से 39 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। राज्य के अन्य जिलों जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी गर्मी का सिलसिला जारी है, जहां अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच दर्ज हो रहा है। लोगों को लू से बचाव के लिए दिन में बाहर निकलने से परहेज करने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के अंत तक गर्मी और बढ़ सकती है, जिससे हीट वेव जैसी स्थिति बनने की आशंका है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। विंध्य क्षेत्र का सबसे भव्य और लोकप्रिय फाग महोत्सव कल 15 मार्च को रीवा के ऐतिहासिक किला प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है। ये उत्सव सुबह 10 से शाम 7 बजे तक चलेगा, जिसमें फाग के रंगों, लोक नृत्य, गीत संगीत और पारंपरिक उत्साह का शानदार मेल देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।